मेरे प्यारे मित्रों, अब मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को इस वीडियो में कि बिहार में अब मेधा सूची कैसे बनेगा। बिहार में 7वीं चरण शिक्षक बहाली में अब मेधा सूची में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब देखिए यह कैसे बनेगा, ये मैं बताता हूं इस वीडियो में, पूरा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाएगा कि सीटेट के परसेंटेज का 60% निकाल लिया जाएगा। जितना सीटेट में आपका प्रतिशत हो उसमें से 60% अंक, उसका 60% अंक निकाल लिया जाएगा। मेधा अंक यहाँ पे लिख दिया मैंने, मेधा अंक बराबर प्राप्तांक को, अब प्राप्त अंक को अब जोड़ दीजिए। यानी कि सीटेट के परसेंटेज जितना प्रतिशत आपका अंक आया हो उसका 60% निकाल लीजिए और इसको ले जाकर कहाँ जोड़ना है भाई, तो ये प्राप्तांक में जोड़ देना है। तो ज़रा ध्यान दीजिए, उदाहरण के तौर पर यहाँ हम बता रहे हैं। अब ये देखिए, तो यहाँ पे उदाहरण मान लीजिए, यहाँ पे उदाहरण दिया है क्लास 10th में आपका 69% है और 12th में आपका कितना 65% है। डीएलएड या बीएड में आपको 84% मिला। तो इस प्रकार इस तीनों को जोड़कर 3 से भाग देना है। ये क्लास 10th का 69%, 12th का 65% और बीएड का आपका या डीएलएड का 84%, तीनों जोड़कर 3 से भाग दे देना है। तो 3 से जब भाग देंगे तो ये 3 से भाग देंगे और उसके बाद इसका 40% निकालना है, इसका 40% अंक निकालना है। तो जब तीनों को जोड़कर और 3 से भाग देंगे तो ये 72.66 आएगा। उसके बाद इस जो 72.66 अंक प्राप्त हुआ इसका हमको 40% अंक निकालना है। यानी कि 40% अंक ऐसे निकालेंगे, 72 गुने 40 बटा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो इस प्रकार से जब काटेंगे तो काटने के बाद ये 0 से 0 कट गया और ये 4 और ये 2 ऊपर, 4 दूनी और यहाँ पे 1 0 था तो 5। ठीक है, और फिर अब इसमें गुना कर देंगे, मतलब इसको काटने से कैलकुलेशन जब करेंगे काटेंगे तो काटने पर हमारा क्या आएगा 29.06% आएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, ये एकेडमिक मार्क्स के परसेंटेज आ गए, वेटेज आ गए। ठीक है, 40%। अब हमको क्या करना है कि सीटेट में जितने अंक हमारे आए थे, यानी कि सीटेट में 75 अंक अगर आपको आया था, संभवतः 75 पे तो क्वालिफाइड भी नहीं है, लेकिन एक मान लिए हैं यहाँ पे डाटा कि आपका क्या है 75 अंक सीटेट या बीटेट या एस्टेट में आया है। तो 75 का अब हमको क्या निकाल लेना है 60% निकाल लेना है। तो 75 का 60% कुछ ऐसे निकलेगा, 75 गुने 60 बटा 100, 75 गुने 60 बटा 100। तो जब ये कैलकुलेशन पूरा काट कूट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 45% आएगा, 45%। अब हमने यहाँ पे ये सीटेट वाला भी 60% निकाल लिया और इसके पहले वाला कितना निकाले थे, इसके पहले यानी कि एकेडमिक मार्क्स हमने कितना निकाला था 29%, और ये क्या निकाला सीटेट वाला 75 का 60% यानी कि 45% निकाला। अब अंतिम मेधा सूची यानी कि ये फाइनल जो मेधा सूची बनेगा इसी के आधार पे बनेगा। ये 29% वाला को लेकर यहाँ पे जोड़ देंगे और ये 45 भी जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ कि यह कितना हो गया 74.06%। यही फाइनल मेधा सूची होगा और इसी प्रकार से मेधा सूची फाइनल मेधा सूची बनेगा और कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए और लाइक करना नहीं भूलिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में और इसको मैं एक और अच्छे मतलब अपने बोर्ड पे अच्छे तरीक़ा से समझाऊंगा, एक्सप्लेन करके अच्छे तरीक़ा से बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।